अनमना पंथ के जितने भी सिद्धांती हैं, जितने भी धर्मी हैं, आप सभी को मेरी तरफ से जय शक्ति की शक्ति। भक्तजनों, आज एक बहुत ही गूढ़ विषय लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं विजय ध्यान, कन्या शक्ति मठ सिरसल संचालक। विषय क्या है कि हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं, हमारे जीवन में जो दुविधाएं हैं, उनका हम किस प्रकार से निवारण कर सकते हैं या उनको हम किस प्रकार से, किस सहजता से अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। देखिए, जिस पंथ में, जिस मिशन में हम काम कर रहे हैं या जिसे हम मान रहे हैं, वो एक परम शक्ति, जो वो शक्ति जिसने सभी ब्रह्मांडों खंडों की रचना की है, सभी देवी देवताओं का निर्माण किया है, सभी जो इस ब्रह्मांड का सबसे छोटे से छोटा जो कण है उसका भी निर्माण उस परम शक्ति, परम नियंता चैतन्य शक्ति ने किया है। और इस प्रकृति का एक रूप वीरमती, जिसे हम वीरमती कन्या शक्ति के नाम से जानते हैं, हमारे बीच में 3 मार्च 1955 में जन्म लिया। और जो भी मानव के, जो भी इंसान के दुख संकट है, उनको दूर करने के लिए, उनको अंधकार से निकालने के लिए, उनको पाखंडवाद से निकालने के लिए और एक अगम का रास्ता देने के लिए इस धरतमंडल पर उन्होंने जन्म लिया। उसके हम बहुत ही सदा के लिए हम ऋणी रहेंगे कि इतनी बड़ी शक्ति ने हमारे बीच में आकर एक अवतार ग्रहण किया और अपने सिद्धांत हमें बताए। दूसरी बात क्या थी कि कोई भी इंसान जिसके जीवन में कोई दिक्कत है, विपदाएं हैं, भारी बीमारी है, उनको हम कैसे दूर करें। तो देखिए, इस संसार में एक परम नियंता शक्ति जो इस ब्रह्मांड को नहीं, अनेकों ही ब्रह्मांड को चला रही है और अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों सूरज, चांद, तारे, अनेकों देवी देवता उसके अधीन हैं, सब उसकी आराधना करते हैं। हम सब उसके धूल के कण के समान भी नहीं है। इतनी बड़ी शक्ति, इतनी परम शक्ति, इतना विराट अस्तित्व उस शक्ति का, अगर लाखों करोड़ों देवी देवता भी उसकी आराधना करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, तो भी कम है। तो हमारे जीवन में हमारे कर्म दंडों के आधार पर हमें ये दुख तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं और उन दुख तकलीफों से बचने का हमारा एक ही रास्ता है कि हम शक्ति पर, जो परम शक्ति है, जो वीरमती कन्या शक्ति है, उनके सिद्धांतों पर हम प्रॉपर तरीके से चलें। जैसे उनके सिद्धांत क्या है, किसी प्रकार की कोई सबसे बड़ी इस धर्म में, इस पंथ में जो सबसे बड़ी घोषणा की गई है वो है निंदा चुगली की। निंदा चुगली, नशे पते का खंडन और कोई भी पाखंडवाद इस पंथ में ना हो, ये सिद्धांत वीरमती कन्या शक्ति ने इस पंथ में दिए थे। तो अगर हम इन पंथों से भटकते हैं या अपने मन की जो प्रवृत्तियां हैं उनके आधार पर हम काम करते हैं, तो वो शक्ति हमसे रुष्ट होती है, हमारे कर्मदंड वो बनाती है, क्योंकि वो शक्ति अपने आधार पर काम करती है। अब जैसे हम बोल देते हैं कि वीरमती कन्या शक्ति के पंथ से हम जुड़े हुए हैं या हम शक्ति को मान रहे हैं और हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम नाम छोड़ देंगे या हम इस मिशन से हट जाएंगे। तो छोड़ता है तो उसे छोड़ने दो, क्योंकि हमारे अधीन या हमारे कहने के मुताबिक वो परम शक्ति काम नहीं करती, वो काम करती है अपने हिसाब से, क्योंकि उसने पूरी सृष्टि का संचालन करना है। यहाँ तक कि जो नए एटम हैं, जो विज्ञान की परे से भी जो बातचीत हैं, जो जहां तक विज्ञान भी आज तक, साइंस भी आज तक नहीं पहुंच पाई, वो प्रकृति हमें वो जो शक्ति है हमें वो बताती है और इस शक्ति के अधीन ही हम काम करते हैं और वो शक्ति अपनी संचालना के आधार पर ही इस ब्रह्मांड में काम कर रही है। उसे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इस पंथ से हटेगा, जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा या कोई और आएगा, क्योंकि वो प्रकृति सभी जितने भी धर्म हैं, वो शक्ति जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों में अपनी जो संचालना कर रही है। और दूसरी बात रही कि अगर हम किसी भी प्रकार की कोई इच्छा
हम करते हैं। सबसे बड़ा दुख का कारण आदमी के, मैंने पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ, कई ऑडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि सबसे बड़ा जो दुख का कारण है वो आदमी की खुद की इच्छाएं हैं। अगर हम उस प्रकृति के, उस शक्ति के अधीन होकर हम काम करते हैं या अधीन होकर हम उसके सिद्धांतों को मानते हैं और किसी भी प्रकार की कोई अगर हम इच्छा नहीं करते, तो इस ब्रह्मांड की सभी अलौकिक शक्तियां, ये ब्रह्मांड पूरा का पूरा हमारे कहने के मुताबिक काम करता है। और अगर हमारे मन में किसी प्रकार की कोई शंका रहती है या हमारे मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा रहती है, तो वो शक्तियां हमसे दूर हटती चली जाती हैं। और जो मन है, जिसे काल का एजेंट सभी संतों ने बताया है, तो वो मन हमें चारों तरफ से घेरे रखता है और हमारी जो जीवात्मा है उसको वो उलझाए रखता है। इस परम शक्ति ने विरमती कन्या शक्ति का रूप धारण करके एक जन्म के रूप में ये इस धरत मंडल पे, इस ब्रह्मांड में प्रकट हुई है। और दूसरा, इसका कहने का क्या तात्पर्य है मेरा, कि इसने इस संसार पर जो जीव हैं, इस संसार के, उन पर अपने रहमत बरसा के उनका जीवन यापन सुगम करके एक अगमत का रास्ता इस पंथ में दिया है, ताकि जीवन है जो संसारिक तौर का हम जीवन जिसे जो जी रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई कष्ट, किसी प्रकार की कोई भूत विद्या या पाखंडवाद वो काम ना करे और उस परम शक्ति के चरणों में वो सदा सदा के लिए विलीन हो जाए। तो मेरी सभी जितने भी अनुयायी हैं, विरमती कन्या शक्ति को मानने वाले, इस पंथ में जितने भी अनुयायी जुड़े हुए हैं, जहां जहां तक भी ये वीडियो जाती है, तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि अपने गुरुओं का, अपने सिद्धांतों का पालन जरूर करें। क्योंकि मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि उस शक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने सिद्धांतों के आधार पर ही काम करती है। और इस ब्रह्मांड में हर एक चीज जो हमें दिखाई दे रही है और नहीं जो भी दिखाई दे रही है, वो गतिशील है। कोई भी स्थायी चीज इस ब्रह्मांड में नहीं है, सभी के सभी अस्थायी हैं। जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो सच नहीं है, सच कुछ और है। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि इन बातों में अपने मन के बहकावे में ना आए कि हमें विरमती कन्या शक्ति का मान सम्मान चाहिए, विरमती कन्या शक्ति ने हमें ये नहीं दिया, इस पंथ में ये नहीं दिया, कि वो आप सबका अपने कर्म के ऊपर डिपेंड करता है और आप सभी की मेहनत के ऊपर वो डिपेंड करता है कि आप उस परम शक्ति को किस प्रकार से रिझा सकते हैं। क्योंकि इस ब्रह्मांड का जो संचालन है, इस ब्रह्मांड की जो देखरेख है, इस ब्रह्मांड का जो निर्माण है और इस ब्रह्मांड का नाश ये शक्ति ही कर रही है। और शक्ति की हमें आराधना करनी है, शक्ति हमें रिझानी है। और जिस भी इंसान पर ये प्रकृति, ये शक्ति, वो परम नियंता, वो मालिक किसी पर खुश हो जाता है, तो उसको संसार में एक अलग ही जगह होती है। जिस प्रकार जब सभी संत हैं उनके ऊपर इस प्रकृति की रजा होती है तो वो संत बन जाता है। कोई आदमी गरीबी से उठकर करोड़पति अरबोपति बन जाता है। ये सब शक्ति के ही चमत्कार है। तो हमें उसके तरीके, हमें उसके सिद्धांतों पर मानने का जो निर्णय है वो लेना पड़ेगा, और तभी हम अपने दुख संकट है जीवन से वो दूर कर पाएंगे और सभी प्रकार की हम बीमारियां जो हमारे जीवन में है वो दूर कर पाएंगे। तो आज सभी के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण।